हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 और क्लास 12 के लिए क्वेश्चंस। देखिए, दर्शाइए कि दी कोसाइन 12/13, 3/13, 4/13 माइनस में 4/13, 12/13 और 3/13 और तीसरा बिंदु है 3/13 माइनस 4/13 और 12/13 लंबवत है। क्या देखना है? लंबवत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लंबवत के लिए तो रेखा ए बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे? बी। तो रेखा ए बी की दिक कोसाइन लंब हो, तब हमारे पास होता है क्या? L1 L2 M1 M2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो 12/13 इंटू देखो L1 और फिर L1 L2 4/13 प्लस हो जाएगा M1 माइनस 3/13 और इंटू कितना? फिर हो जाएगा 12/13। फिर हमारे पास प्लस है N1 का मान माइनस 4/13 और N2 का मान है कितना? 3/13 बराबर क्या लाना है? 0 लाना है। तो 12 चौक 48 और 13 में 169 और फिर 12 36, फिर 13 में 169 और फिर हो जाएगा 4 12 और 169 बराबर कितना? 0। तो हमारे पास हो जाएगा, देखो कि 48 माइनस 48 बटा में 169 और 0, तो 0 बराबर कितना आ गया? 0। तो 0 आ गया, तो अतः यह क्या है? लंब है। क्या है? यह लंब है। दोबारा हम देखते हैं कि रेखा BC के लिए या BC की दिक कोसाइन, रेखा BC क्या देखेंगे? दिक कोसाइन लंब हो। क्या हो? लंब हो। तो रेखा BC की जो दिक कोसाइन हो, लंब हो, हमारे पास हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर कितना? 0। तो देखो L1 का मान कितना है? यहाँ पर BC है तो L1 का मान 4/13 और L2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 3/13। फिर M1 का मान है हमारे पास कितना? 12/13 और M2 का मान है माइनस 4/13। N1 का मान है 3/13 और N2 का मान है 12/13 बराबर 0। 4 12 और 169 और 12 चौक 48 और 169, फिर 12 36, फिर हो जाएगा 169 बराबर 0 और यह हो जाएगा, देखो 36 और 12 48 और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 48 बटा में 169 और माइनस 48 बटा में 169 और हो जाएगा 0 बराबर 0। तो अतः रेखा AB व BC की जो दिक कोसाइन है वह लंब पर है। रेखा AB व रेखा BC की जो दिक कोसाइन है वह क्या है? अतः तीनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे के लंब है। आप यहां से अभी निकाल सकते हैं, AB निकाला हमने, BC निकाला, CA भी निकाल लेंगे तो आपके पास दोनों रेखाएं क्या होंगी? लंब ही होंगी। तो हम CA के लिए भी निकालेंगे। आप रेखा CA के लिए, तो CA के लिए निकालेंगे आप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि L1 L2 12 36 और फिर हो जाएगा 3 चौक 12 और 12 चौक 48। तो हमारे पास देखो हो जाएगा 12 36 बटा में 169, फिर 3 चौक 12 बटा में 169, फिर 12 चौक 48 बटा में 169, 48 माइनस 48 बटा में 169 और आपके पास आ गया कितना? 0। तो अतः तीनों रेखाओं के लिए जो मान है वो कितना आ गया? 0। तो यह रेखाएं क्या है? यह रेखाएं जो है वह क्या है? तीनों एक दूसरे पर लंब है। अतः तीनों रेखाएं क्या एक दूसरे पर लंब है। अतः तीनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। क्या है? लंब है। तीनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या है? लंब है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? आप इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा है, दर्शाइए कि बिंदुओं
लिखते हैं, दर्शाइए कि बिंदुओं, इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 है, दर्शाइए कि बिंदुओं एक कामा माइनस एक और कामा 2 और फिर है 3 कामा 4 कामा माइनस 2 से होकर जाने वाले बिंदु 0 कामा 3 कामा 2 और है कितना कि 3 कामा 5 कामा 6। रेखा जो है वह परस्पर लंब है, रेखाएं जो है वह परस्पर कैसी है, लंब है। तो यहाँ पर देखो लंब है, हमें यहाँ से देखो यह बिंदु दिया गया है और बिंदु को कहा है कि बिंदु को हमें बताना है कि लंब है, क्या है, लंब है। तो हम यहाँ से देखो निकालेंगे क्या कि यहाँ से x2 माइनस x1, तो दिक अनुपात a1 b1 c1 के लिए a1 b1 और क्या निकालेंगे हम, c1 निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 1 फिर 4 माइनस 1 तो हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस और फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 3 में से 1 गया 2 4 और 1 5 और ये हो गया 4। ठीक, अब यहाँ से a1 b1 और c1 निकल गया और हम निकालते हैं फिर दिक अनुपात a2 b2 और c2 के लिए यहाँ से हम 3 में से 0 ले जाएंगे तो 3 माइनस 0 फिर हो जाएगा 5 माइनस 3 फिर 6 माइनस 2 तो 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4। अब हम यहाँ से निकालते क्या है कि लंब के लिए हमारे पास होता है a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर कितना 0। अभी तक हमने देखा था जब दिक कोसाइन था तो L1 L2 M1 N2 और L1 N2 और जब दिक अनुपात होगा तो यह आपके पास होता है। तो यहाँ पर देखो a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है, b1 का मान 5 है, b2 का मान 2 है। फिर c1 का मान हमारे पास कितना है, c1 का जो मान है वह -4 है और c2 का मान कितना है 4 बराबर कितना लाना है 0 लाना है। 2 तिहाई 6 है, 5 दूनी 10 है और 4 चौक कितना 16 प्लस माइनस माइनस हो गया 10 6 16 माइनस 16 बराबर 0 और यही हमें क्या करना था कि सिद्ध करना था। ठीक, तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा यहीं पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दे रहा है आपके पास कि दर्शाइए कि बिंदु, हमारे पास बिंदु दिए गए हैं, बिंदु है बिंदु 4 7 8 और फिर है 2 3 और 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु, दूसरा बिंदु दिया गया है, रेखा बिंदुओं क्या है कि -1 -2 और 1 है और फिर है 1 2 और 5। रेखाएं जो है वह एक दूसरे के समांतर है, इतने से होकर जो जाने वाली रेखाएं हैं वह एक दूसरे के क्या है समांतर। तो देखिए समांतर के लिए हमारे पास पहले हम समांतर के लिए जो प्रतिबंध होता है वह निकालते हैं। तो समांतर रेखा के लिए होना चाहिए a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2। ठीक, अगर ऐसा है तो समांतर है और अगर ऐसी दशा नहीं होगी तो समांतर नहीं होगा। तो हम यहाँ से देखिए a1 निकालते हैं तो 2 में से 4 गया, देखो a1 के लिए 2 में से 4 गया तो हो जाएगा हमारे पास कितना -2 और फिर b1 के लिए 3 में से 7 गया तो -4, 4 में से 8 गया तो हो जाएगा -4, फिर
A2 के लिए तो देखो हो जाएगा एक में से एक गया, तो देखो एक में से एक गया, माइनस एक गया तो हो जाएगा कितना 2, एक एक 2। फिर हो जाएगा हमारे पास कितना 2 में से माइनस 2 गया तो हो जाएगा कितना 4। फिर C2 के लिए 5 में से एक गया तो हो जाएगा 4। तो यही समीकरण एक में रखो, आपके पास मान, समीकरण एक में मान रखते हैं तुम्हारे पास हो जाएगा -2/2 समीकरण एक में मान रखने पर तो हो जाएगा 2/2, फिर हो जाएगा -4/4, फिर हो जाएगा -4/4, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 2, -1 और -1, अतः क्या है, यही हमें सिद्ध करना था। अतः यह रेखाएं जो है वह समांतर है, कैसी है, समांतर है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा। आइए फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतना के समांतर है। मतलब हमें हमारे पास देखो बिंदु इतना है और गुजरने वाले समीकरण ज्ञात करना जो सदिश इतना के क्या है, समांतर है। ठीक, तो हमारे पास देखिए कि दिया गया बिंदु इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, देखो पहले फिगर बनाते हैं। यह आपके पास है बिंदु है, यह है x है, यह y है, यह z है। अब यहां से हमारे पास देखो बिंदु है, यह रेखा है। अब यहां से एक रेखा है, देखो यह P है और यहां से P है, ऐसे देख लेते हैं कि यहां से एक रेखा A होगा, एक रेखा क्या होगा P, यहां से बिंदु हो गया। अब यहां से एक रेखा क्या है, B है, बिंदु क्या है, B है, यह B है और यहाँ पर वेक्टर B। ठीक, यहां से यह वेक्टर A है, यह क्या है वेक्टर R, यह P है, यह क्या है A है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब यह इतना तो हो गया फिगर आपके पास। ठीक, अब A का जो बिंदु इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतना के क्या है, समांतर है। इतना के क्या है, समांतर। तो हमारे पास देखो रेखा तो आपके पास बिंदु दे दिया गया है, बिंदु 1, 2, 3, 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण तो b बराबर दे दिया है 3i और 2j और -2k। ठीक, अब आपके पास यहां से हम जानते हैं समांतर रेखा के लिए सदिश का समीकरण, सदिश का क्या देखेंगे, समीकरण। तो सदिश का जो समीकरण होता है वह होता है आपके पास क्या, कि वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस यहाँ पर होता है लैम्डा वेक्टर b। ठीक, तो जो सदिश का समीकरण है वो आपके पास वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो यह आपके पास होता है समांतर रेखा का सदिश का समीकरण। यहाँ पर है आपके पास समांतर रेखा का सदिश का समीकरण, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b है। ठीक, तो यहां से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहां से देखो क्या करेंगे, वेक्टर a का मान कितना है, 1 2 3 है, तो हो जाएगा i प्लस 2j और प्लस क्या होगा 3। लैम्डा का मान हमारे पास लैम्डा है और वेक्टर b का मान कितना है 3i और प्लस 2j और -2 कितना k है, 2 कितना है k। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। आइए आंसर मैच करते हैं कि आपके पास आंसर चौथे का है कि नहीं। यह आपके पास ठीक 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 ठीक, यही आपके पास क्वेश्चन है कि देखो 2 लाइन का क्वेश्चन था एकदम, लेकिन समांतर रेखा का सदिश का समीकरण आपको यही फिगर डिनोट करना है और यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन हम देखेंगे पांचवा देखते हैं कि पांचवा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है बिंदु जिसकी स्थित सदिश इतना है, स्थित सदिश दिया गया है, से गुजरने व सदिश की दिशा में जाने वाला रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण। देखो यहाँ पर आपके पास इसको हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, क्यों, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3i और प्लस 2j और -2k।
पे से गुजर रहा था, ये वाला देखा यहाँ पे पहले से फिर यहाँ पर। ठीक, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। बिंदु की स्थित सदिश है आपके पास, बिंदु की जो स्थित सदिश है वह कितना है, स्थित सदिश जो है वह है 2i और -j और +4 के से गुजरने वाला, इससे जो गुजरने वाला सदिश है वह कितना है, गुजरने वाला जो सदिश है वह है i + 2j और माइनस कितना k की दिशा में रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करना। सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है और कार्तीय रूपों में भी समीकरण हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें हैं, फिगर आपके पास यह हो गया y, यह हो गया x, यह क्या है z। यहाँ पर एक a है, एक क्या b है, यहाँ से रेखा जा रही है, एक रेखा यहाँ पर है न, यहाँ पर वेक्टर a है, यह वेक्टर a है, यहाँ पर यह बिंदु a, यह वेक्टर r है, यह बिंदु p, यहाँ पर वेक्टर b है, यह बिंदु b। ठीक, और यह हमारे पास x है, यह y है। हमें यही रेखा जो जा रही है, इस रेखा के समांतर जो रेखा जा रही है उसी का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो वेक्टर a बराबर दिया गया है 2i - j और +4 के, वेक्टर b बराबर दिया गया है i + 2j - k। हमें ज्ञात करना है कि सदिश का समीकरण, समांतर रेखा से होकर जाने वाले सदिश का समीकरण। तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a का मान कितना है, वेक्टर a का जो मान है वह आपके पास दिया गया, वेक्टर a का मान जो है वह है 2i और -j और +4 के, और जबकि वेक्टर लैम्डा है और b का मान है i + 2j और -k। तो यह सदिश समीकरण हो गया, क्या हो गया, यह सदिश समीकरण। अब कार्तीय तल का समीकरण ज्ञात करेंगे। कार्तीय तल का समीकरण, कार्तीय तल का जो समीकरण होता है वो होता है x - x1 बटा में l, y - y1 बटा में m और z - z1 बटा में n होता है। अब x का मान जो पहला a का मान होता है वह x1 y1 और z1 होता है, क्योंकि यहाँ का जो बिंदु होता है वह x1 y1 और z1 होता है, और यहाँ का जो बिंदु होता है वह x2 y2 z2 या l1 m1 और n1 होता है। तो x माइनस आपके पास हो जाएगा 2 बटा में l का मान है कितना 1, y - y1 देखो माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस बटा में आपके पास 2 और z - z1 का मान कितना है 4 और बटा में n का मान है कितना -1। ठीक, तो यही आपके पास हो जाएगा कार्तीय तल का समीकरण। आइए देखते हैं आंसर, समझ करेंगे। यहाँ से 1.2 सही है और यही आपके पास सही। ठीक है, तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और फिर है ये क्या क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां के लिए आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास दिया गया है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो
जो बिंदु इतना से होकर जाता है या बिंदु इतना के समांतर है। देखो हमारे पास बिंदु दिया गया है, बिंदु -2, 4 और -5 है और काटी हमें रेखा और देखना है कि x + 3/3 है, y - 4 और बटा में कितना 5 है। इस 4 को ऐसे लिख लेते हैं हम, इससे समझ में आया कि 4 क्या है, और z + 8 है और बटा में 6 है। तो हमें कार्तीय तल का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो यह L1 L2 यह है ही आपके पास, और x1 y1 और z1 हमें दिया गया है। तो रेखा का कार्तीय तल का समीकरण, कार्तीय तल का क्या देखेंगे, समीकरण। तो जो कार्तीय तल का समीकरण है वह x, देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, बटा में 2 बटा में 3, फिर हो जाएगा y और -4 बटा में कितना 5 और इक्वल टू z और माइनस प्लस 5 बटा में 6। तो यही हो जाएगा हमारे पास कार्तीय तल का समीकरण। तो यह आपके पास है कार्तीय तल का क्या समीकरण है। फिर आपके पास है देखो रेखा का कार्तीय समीकरण। रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो दिया गया है एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है x - 5 बटा में 3 और फिर दिया गया y + 4 बटा में कितना 7 और z - 6 बटा में कितना 2। हमें ज्ञात करना है किसका रेखा का सदिश समीकरण। अभी देखो जो यहाँ पर मान होता है वह आपके पास होता है x1 y1 z1। तो यहाँ पर वेक्टर a के लिए आपके पास हो जाएगा देखो 5 है i माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस तो -4j और यहाँ पर हो जाएगा 6k। वेक्टर b बराबर आपके पास हो जाएगा 3i + 7j और +2k। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या लिखेंगे, इसका रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा का हम लिखेंगे सदिश समीकरण, तो हो जाएगा कितना वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a का मान कितना है 5i 4j 6k, कितना है 5i 4j और 6k और प्लस लैम्डा यहाँ हो जाएगा 3i + 7j और +2k। तो यह आपके पास क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। यही क्या है रेखा का सदिश समीकरण। क्या है रेखा का सदिश समीकरण है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। आप इसको क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल मेथड, एक ऐसा मेथड जो आपको समझ में आ जाए, उससे ज्यादा टफ इसको नहीं किया जा रहा है। तो आप वीडियो को यदि पसंद आ रहा है, आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जैसे कि और क्वेश्चंस इसके बनाए जा सके। आइए देखिए 8वां, मूल बिंदु और इतना से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। ये देखते हैं 8वां है मूल बिंदु और मूल बिंदु का मतलब 0, और 5, -2, 3 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास देखो कि यहाँ दिया गया है कि वेक्टर a का जो मान है वह 0i है, 0j है और 0 क्या है k है, जबकि वेक्टर b का मान है 5i -2j और 3 कितना k। हमें रेखा का सदिश भी ज्ञात करना है समीकरण, और रेखा का कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या देखेंगे, रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा का जो सदिश समीकरण होगा वो हो जाएगा कितना कि हमारे पास रेखा का जो सदिश समीकरण है वेक्टर r बराबर हो जाएगा वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b। ठीक है,
तो लैम्डा वेक्टर बी हो गया हमारे पास। यहाँ पर देखो इसका मान 0 है तो 0 रख दिए, और इसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 5i माइनस 2j और प्लस कितना 3j हो गया। तो यह तो हो गया हमारे पास सदिश समीकरण। क्या हो गया, सदिश समीकरण। अगर हम इसी का लिखे रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का क्या लिखेंगे, कार्तीय समीकरण। तो रेखा का जो कार्तीय समीकरण होता है वह होता है x माइनस x1 बटा में l, y माइनस y1 बटा में m और z माइनस z1 बटा में यही होता है। क्योंकि बिंदु यह 0, 0, 0 है तो x में से 0 गया 0 और l का मान 5 है, y बटा में m का मान -2 है और z बटा में n का मान 3 है। तो यह क्या हो जाएगा, रेखा का कार्तीय तल का समीकरण और यह रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, तो यह हमारे पास बिंदु हो गए रेखा के सदिश समीकरण के और रेखा के कार्तीय समीकरण के। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा के सदिश और कार्तीय रूपों के समीकरण ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यह है आपके पास 6, 7 और 8। अगला क्वेश्चन है 9वां, बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाले रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो 9वां क्वेश्चन है कि बिंदुओं कितना है 3, -2 और -5 और है हमारे पास 3, -2 और 6, 3, -2 और 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। तो देखो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण, सदिश क्या देखेंगे, समीकरण। जब कभी भी दो बिंदु से रेखा गुजर रही है तो दो बिंदु से रेखा को जो गुजरने का मूल बिंदु वाला भी ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन मूल बिंदु वहीं से है तो वहीं से रहने देंगे। तो यहाँ पर देखो दो बिंदु से तो A यहाँ पर होगा और B यहाँ पर होगा और यहाँ से क्या होगा, यह। तो यह आपके पास क्या होता है कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और हमें ज्ञात करना है क्या, कि दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण। यह इस प्रकार से दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप करते क्या है, वेक्टर a का मान है 3i माइनस 2j और माइनस 5k। वेक्टर b का मान देखो यहाँ पर लैम्डा वेक्टर b का मान 3 है, 3i माइनस 2j और प्लस 6k। इसका मान कितना है, माइनस 3i और माइनस माइनस प्लस 2j और प्लस कितना 5k। 3i है माइनस 2j है और माइनस 5k प्लस लैम्डा है। तो देखो 3 और 3 तो यह i से i कैंसिल आउट हो गया और आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 5 6 5 कितना 11 हो गया। आपके पास हो गया 3i माइनस कितना 2j और माइनस 5k और प्लस लैम्डा 11k है। ठीक है, तो यह रेखा का क्या है, सदिश समीकरण। रेखा का क्या है, यह सदिश समीकरण है। फिर अगर हम देखते हैं इसमें रेखा का क्या देखेंगे कि रेखा का दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय तल का समीकरण क्या देखेंगे, कार्तीय तल का समीकरण। तो रेखा का कार्तीय तल का समीकरण,
तो जो कार्तीय तल का समीकरण होता है वो x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। ठीक है। अब यहाँ से देखो x का मान x है, x1 का मान हमारे पास 3 है, x2 का मान 3 है और x1 का मान कितना है 3 है। y माइनस y1 का मान -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और y2 का मान -2 है और इसका मान क्या है माइनस माइनस प्लस। z1 का मान इतना, z1 का मान -5 है और यहाँ पर हो जाएगा 6 और माइनस माइनस 5। तो ये देखो 3 में से 3 गया 0, इतने में से इतना गया 0, हो जाएगा z प्लस 5 बटा में 11 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर 11 माइनस 5 और z बराबर 6। देखते हैं आपके पास आंसर मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, यहीं पर छोड़ दिया है क्वेश्चन, ऐसे ही छोड़ा है, इसको ऐसे नहीं छोड़ा है, यहीं पर छोड़ दिया x माइनस 3 बटा में 0 और y प्लस 2 बटा में 0 और यहाँ पर हो जाएगा z प्लस 5 बटा में 11। ठीक है, तो यह आपके पास क्वेश्चन 9 था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, सदिश रेखा का समीकरण, फिर कार्तीय तल का समीकरण। जो क्वेश्चन 10 और 11 है वह आपकी परीक्षा में नहीं है। क्यों? क्योंकि दो रेखा युग्मों के बीच जो कोण है वह इस बार सिलेबस से हटाया गया है, तो यह दोनों जो क्वेश्चन है वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। आइए हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, देखेंगे 12 क्वेश्चन 12 क्या है कि P का हमें मान ज्ञात करना है। रेखाएं हमारे पास दी गई हैं कि 1 माइनस x बटा में 3 है बराबर 7y माइनस 14 बटा में कितना 2p है और फिर है बराबर z माइनस 3 बटा में कितना है 2 है। तो सबसे पहले हम जानते हैं x माइनस x1 होता है तो y को हम माइनस को कॉमन करते हैं तो x माइनस x1 हो गया बटा में 3। 7 को कॉमन किए तो 7 माइनस 2 बटा में कितना 2p और यहाँ पर z माइनस 3 बटा में 2 हो गया। यहाँ से माइनस इधर आया तो x माइनस 1 x माइनस कितना है 1 बटा में माइनस 3 और y माइनस 2 है, ये क्या है 2, तो y माइनस 2 बटा में 2p बटा में 7 और z माइनस 3 बटा में 2। यह आपके पास हो गया। देखो कि यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि रेखाएं हैं तो हम कह सकते हैं कि यह L1 है माइनस 3 और यह M1 है और कितना है 2p बटा में 7 और यह N1 है कितना है 2 है। ठीक, अब हम आते हैं पुनः आपके पास आते हैं तो क्वेश्चन में 7 माइनस 7x बटा में 3p, फिर हो जाएगा y माइनस 5 बटा में 1 और z माइनस 6 माइनस z बटा में कितना 5। अब हम यहाँ से माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस 7 को तो यह x माइनस 1 बचा बटा में 3p, यहाँ पर y माइनस 5 बटा में 1 है, यहाँ पर माइनस कॉमन किए तो z माइनस 6 बटा में कितना 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 7 का गुणा है, 7 यहाँ भाग होगा तो यह हो जाएगा 3p बटा में माइनस 7 और यहाँ पर y माइनस 5 बटा में 1 और यहाँ पर हो जाएगा z माइनस 6 बटा में माइनस 5। अगर हम देखें तो यह L2 है, L2 बराबर हो जाएगा 3p बटा में माइनस 7 और M2 बराबर हो जाएगा 1 और L2 बराबर हो जाएगा माइनस 5। M2 बराबर कितना होगा माइनस 5। अगर हम यहाँ से काम करेंगे क्या लंब के लिए, इसके लिए लंब के लिए तो लंब के लिए जो होता है प्रतिबंध L1 L2 प्लस M1 N2 और प्लस N1 N2 बराबर 0 होता है। ठीक है, लंब है ना परस्पर।
अब L1 का मान है -3, L2 का मान है 3p बटा में -7, 3p बटा में -7 प्लस M1 का मान है 2p बटा में 7 और M2 का मान है 1 और N1 का मान है 2 और N2 का मान है -5 बराबर 0। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 3 का 9p बटा में 7, 2p बटा में 7 और 2 पंचे 10, माइनस है उधर जाएगा तो कितना प्लस 11p बटा में 7 बराबर 10, 11p ये हो जाएगा 70 और 10 सत्ते 70 और p बराबर हो जाएगा 70 बटा 11 और यही हमारे पास क्या है आंसर है। यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 देखो हमारे पास दिया गया है कि सिद्ध करना है कि L1 L2 जो है परस्पर लंब है। तो यहीं पर देख लेते हैं x - 5 बटा में 7, फिर है y + 2 बटा में कितना -5 और z बटा में कितना 1 और है कि x बटा में 1 और y बटा में 2 और z बटा में 3। यह L1 है, L2 है, L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो हो जाएगा क्या लंब के लिए L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो 7 1 का 7 और -5 इंटू 2 फिर हो जाएगा 1 इंटू 3 बराबर 0 हो जाएगा 7 - 10 3 बराबर 0, 7 3 10 और 10 - 10 बराबर 0 और 0 बराबर कितना 0। यही हमारे पास क्या है प्रतिबंध है, लंब के लिए आपके पास प्रतिबंध है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि न्यूनतम दूरी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें हमें देखना है कि न्यूनतम दूरी। आइए देखते हैं न्यूनतम दूरी के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों में जितना हो सके उतना शेयर करिए और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रेखाएं, क्वेश्चन नंबर 14 रेखाएं वेक्टर r बराबर I + 2j + k और फिर है प्लस लैम्डा I - j और प्लस k है। ठीक, और दूसरा रेखा है कि दूसरी रेखा आपके पास वेक्टर r बराबर कि 2i और -j - k है प्लस है कि म्यू है और यहाँ पर है 2i और प्लस j और प्लस 2k है। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलता क्या है कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का सूत्र देखते हैं तो d बराबर होता है कि b1 क्रॉस b2 और कोष्ठक में a2 - a1 और बटा में मॉड ऑफ b1 और प्लस कितना b2। तो यह तो आपके पास हो गया यह न्यूनतम दूरी का फार्मूला। क्या हो गया न्यूनतम दूरी का फार्मूला। अब b1 क्या है, b2 क्या है, a2 क्या है, a1 क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखो यह a1 है, यह a2 है, यह आपके पास b1 है और यह क्या है b2 है। तो सबसे पहले हम a2 - a1 निकालते हैं। तो a2 और माइनस कितना a1, तो a2 - a1 यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं। तो 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 1 और लिखा नहीं जाता i हो जाएगा। 1 में से 2 गया, आप एक लाइन लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, 2i - j - k, नहीं तो समय लगेगा इसको करने में, इसे लिखे रहेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। a1 का मान -i हो जाएगा, यह -2j और -k। तो 2 में से 1 गया 1 हो गया और 2 और 1 3j हो गया और 1 और 1 2j। देखो जल्दी से आ गया, नहीं तो अभी करते ही रह जाते।
अभी फिर हमारे पास b1 क्रॉस b2 है, b1 क्रॉस क्या है b2, तो b1 क्रॉस b2 के लिए देखो i j और क्या है k, तो इसका मान देखो b1 का मान हमारे पास 1 है, -1 है और 1 है, इसका मान है 2 है, 1 है और 2 है। अब हमें ज्ञात करना है कि i, देखो यह लाइन और यह लाइन हटेगी तो 2 1 का 2 हो जाएगा और 1 1 का 1 हो जाएगा, माइनस j है, यह लाइन और यह लाइन हटेगी तो 1 1 गुना 2 होगा और 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर प्लस k है, तो यहाँ पर यह लाइन हटी, 1 1 का 1 और 1 गुना 2 हो गया, तो 2 और 1 कितना 3 आई, और यह 2 में से 2 गया तो 0 और 2 और 1 कितना 3 के, तो यह b1 क्रॉस क्या हो गया b1 क्रॉस b2 हो गया, और फिर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो b1 क्रॉस b2 और इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना होगा 3 का होल वर्ग प्लस 3 का होल वर्ग प्लस हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 3 3 का 9 9 9 18, और 18 का आपके पास होता है कि 3 और रूट में 2, कितना है 3 रूट में 2 आ गया। आप सभी मान को समीकरण 1 में रख दो, सभी मान को कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो d बराबर हमारे पास मान है देखो b1 क्रॉस b2, तो 3i 3j 3k, तो ये हो जाएगा -3i और प्लस 3k, और a1 a2 माइनस a1 i माइनस 3j 2k, तो ये जाएगा i माइनस 3j और माइनस 2k, फिर इसका मान है हमारे पास कितना, इसका मान है हमारे पास 3 रूट में 2, 3 रूट में 2, और आपके पास t बराबर हो जाएगा कितना 3 1 का 3 और 0 है तो ये 0 और 3 गुना 6, यहाँ पर हो गया 3 रूट में 2, और d बराबर हमारे पास देखो हो जाएगा 6 3 9, माइनस 9 बटा में 3 रूट में 2, और d बराबर हमारे पास देखो 3 3 का 9 हो गया कितना 3 बटा में रूट में 2। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, रूट में 2 इधर, रूट में 2 इधर, तो हमारे पास हो जाएगा परमेयीकरण किया हमने तो 3 रूट में 2 बटा में 2, ये क्या है हमारा आंसर है, यह आपके पास था न्यूनतम दूरी, क्या था न्यूनतम दूरी था। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आपके पास 15 है उसमें भी न्यूनतम दूरी आप निकाल सकते हैं, कि जो आपके पास ऊपर x1 y1 और z1 ऊपर है, उधर x2 y2 और z2 ऊपर है, तो a1 a2 निकल गया, और हर से हमारे पास 7 6 और 1 है तो यहाँ से b1 हो गया, और 1 माइनस 2 है और 1 है यहाँ से b2 हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास देखो जैसे 14 नंबर है वैसे 16 और 17 दोनों क्वेश्चन हैं, और 15 नंबर हमने आपको बताया। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको 15 16 17 में दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन को आप बता सकते हैं, तो उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।